न्यू फाइनेंस मिनिस्टर आए हैं मिस्टर मोहम्मद औरंगज़ेब और उनको विरासत में काफ़ी बड़े चैलेंजेस भी मिले हैं। तो आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जिनको उन्हें बहुत जल्दी रिज़ॉल्व करने की ज़रूरत है? देखिए, वैसे तो मैं समझता हूँ कि अ, इस दफ़ा की जो हुकूमत है, जी, उस हुकूमत को जो है वो टेलविंड है। यानी उसको कुछ मुवाफ़िक हालात जो है वो अवेलेबल हैं। जब पहले जी, नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद जब उनकी जो गवर्नमेंट टेक ओवर हुई थी, तो उस वक़्त जो है वो जी, हेडविंड चल रही थी। यानी उसमें जी। जिसको हम बोलते हैं बाज़ मुखालिफ चल रही थी। तो उस हुँ, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे क्योंकि उसको ये वक़्त था कि जब रशिया और यूक्रेन की वॉर शुरू हुई थी और उसके बाद कम्युनिटी सुपर साइकिल चला, तो वो बहुत ज़्यादा ठीक है। उसने डेंट डाला पाकिस्तान इकोनॉमी के लिए। तो वो बहुत मुश्किल हालात थे, रिज़र्व जो है वो गिर रहे थे, इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, रुपए की वैल्यू जो है कंटिन्यूअसली डाउन हो रही थी और अभी हमें देखिए तो इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है, रुपया की जी, वैल्यू जो है वो स्टेबल है, करंट अकाउंट डेफिसिट में खाते कमी देखी गई है। तो ये हालात और फिर ये इंटरेस्ट रेट कम होने के इन्फ्लेशन कम होने की वजह से कम होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा बढ़ गए हैं। और हुँ, फिर उसके बाद स्टेट बैंक का जो एक इंक्रीमेंटल प्रॉफिट 1 ट्रिलियन का जो है वो जी, है जो बजट में जाएगा। तो यूं लगता है कि नया साल का जो है बजट बनाना कंपेरेटिवली जो है वो आसान होगा। हुँ, हुँ। तो यूं जो है वो देखा जाए तो ये हालात जो है वो बेहतर नहीं है। लेकिन जो चैलेंजेस की आपने बात की जी, उसमें जाहिर है पहला चैलेंज था कि आईएमएफ के साथ डील करना। हुँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इस पर आई है कि आईएमएफ का जो है वो सेकंड रिव्यू जो फाइनल रिव्यू है जी, वो अग्री हो गया है और उसमें स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है वो पर वो रीच कर गए हैं और इंशाल्लाह ये इसके बहुत ही जल्द जो है वो 1.1 बिलियन डॉलर की जो इंस्टॉलमेंट है वो पाकिस्तान को हासिल हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज इनको ये होगा कि जो एक नया प्रोग्राम इनको मैं समझता हूँ करना पड़ेगा और जी, वो नए प्रोग्राम के जो नेगोशिएट करना है और उनकी कंडीशनलिटीज और उसकी साइज और उनकी ड्यूरेशन जो है जी। वो नेगोशिएट करना एक चैलेंज होगा। और मैं समझता हूँ कि जो और औरंगजेब साहब के अपना जो एक्सपीरियंस है तजर्बा और उनकी टीम उनके साथ जो है वो इसको मैं अच्छी तरीके से जो है वो डील कर सकते सर औरंगज़ेब साहब ने भी यही कहा था कि हमें इस टाइम पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे बड़े और लॉन्गेस्ट रनिंग आईएमएफ प्रोग्राम की ज़रूरत है। तो आपको क्या लगता है कि उसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगी और अगर ये मिल भी जाता है तो उसकी जो कंडीशंस होंगी, उसका आम-अवाम पे क्या असर हो सकता है? उसके आई बिलीव कि डेफिनेटली चूंकि अभी पिछली जो प्रोग्राम था जी, उसमें ज्यादातर जो कंडीशंस थी एक तो कंडीशन सख्त थी और ये फ्रंट लोडेड कंडीशन थी। तो फ्रंट जी, लोडेड कंडीशन ये होती है कि वो कहते हैं कि शुरू में आप ये रिफॉर्म करें पहले, हुँ, फिर आपको जो है डिस्बर्समेंट्स होंगी। और एक ही होता है कि आप ये लंबा टेन्योर होता है और रिफॉर्म्स के लिए भी टाइम दिया जाता है। तो जब रिफॉर्म्स के लिए टाइम दिया जाता है तो उसका बर्डन जो है इन्फ्लेशन पे आम लोगों पे कम पड़ता है क्योंकि ये सारी रिफॉर्म्स ये होती है कि सब्सिडीज को खत्म करना है, अपने टैक्सेस को बढ़ाना है, वसाइल को जो है वो बेहतर करना है, प्राइवेटाइजेशन करनी है। तो उसके लिए बेहतर ये होगा कि हुकूमत जो है वो खुद अपना प्लान बनाए, अपना प्लान बनाए, आईएमएफ के बगैर प्लान बनाए और वो प्लान आईएमएफ को प्रेजेंट करे कि ये ठीक है। प्लान हमारा है कि जिस बेसिस पर हम ये सारी रिफॉर्म्स करेंगे। और वो जब वो खुद बनाएंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा और जिसको अचीव करना उनके लिए आसान होगा। बरक्स इसके के जो है वो आईएमएफ खुद वो कंडीशंस उनको पुट अप करे। तो उसके लिए इनको चाहिए कि अभी से तैयारी शुरू कर दें और तैयारी करके और ये करें कि आईएमएफ के साथ जब डायलॉग शुरू हो तो जी। इनके पास एक अच्छा प्रॉपर प्लान हो जो आईएमएफ को वो प्रेजेंट करे और आईएमएफ उसके ऊपर अपना अपने व्यूज जो है वो शेयर करे। सर आईएमएफ की बात को ही आगे बढ़ाते हैं कि हम देखते हैं कि दुनिया भर में पाकिस्तान जैसी और जितनी भी वीक इकोनॉमी वाली कंट्रीज़ हैं, वो अपने मुल्क को बचाने के लिए, अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए आईएमएफ की तरफ उनका इन्हिसार होता है, ठीक है? तो कोई ऐसी एग्ज़ाम्पल क्या हमें नज़र आती है कि जिसमें देखा जाए कि वो फिर एट द एंड ऑफ द डे दे बिकम सेल्फ सफिशिएंट उनका
आईएमएफ से डिपेंडेंसी हट जाए? इज़ इट रियली पॉसिबल कि एक दिन पाकिस्तान भी सेल्फ सफिशिएंट हो जाए? बिल्कुल पॉसिबल है। हो ये रहा है अनफॉर्चुनेटली कि हमारे पॉलिटिशियन जो है जी, वो खुद इसकी जिम्मेदारी महसूस नहीं करते, और बिल्कुल। ये जितनी भी रिफॉर्म्स है वो खुद अपने लिए बेहतर होती है, ठीक अपनी है। इकोनॉमी की साउंडनेस के लिए जो है वो बेहतर होती है, पर बट कुछ पॉलिटिकल गेम्स के लिए जो है वो डिसीजंस को टालते रहते हैं, और उसकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम होती है। तो जो आईएमएफ तो ये कहता है कि भाई आप अपने उतने ही पाँव फैलाएं जितनी चादर है, जी, चादर के अंदर रहकर करें, ऐसा न करें कि आपके ऊपर इतना कर्जों का बोझ जो है वो बढ़ जाए। आप वसाइल को जो है जितने आपकी ऑब्लिगेशन है, जितने आपके खर्च है, उसके लिए वसाइल खुद आप जो है वो जनरेट करें, और ठीक है। उस जनरेशन के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो वो मेहनत करने की ज़रूरत है। और अगर उसको सही तरीके से उस डिसिप्लिन को वो फॉलो करेंगे हमारे पॉलिसी मेकर्स, तो आई बिलीव कि ये हम आईएमएफ के की जो सपोर्ट की फिर ज़रूरत नहीं होगी। जी, लेकिन ज़रूरत इस बात है कि आप अपनी डिसिप्लिन पॉलिसीज़ को जो है हर वक्त जो है वो परस्यू करें, और उसके अंदर आपको विजन चाहिए, और विजन चाहिए उसमें एक बैलेंस होता है कि आप कितना लोगों पे बोझ डालें और कितना आप इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए काम करें, और इकोनॉमी की ग्रोथ भी जो है वो इंडिजिनस रिसोर्सेस से की जाए, ऐसी ना की जाए ग्रोथ की जिससे इम्पोर्ट वगैरह जो है वो बढ़ जाए और आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो नेगेटिव हो जाए, और अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव हो जाएगा तो आपके ऊपर प्रेशर जो है वो बढ़ जाते हैं। जी, तो जरूर ऐसे शोर ज़्यादा जाना चाहिए कि जो ज़्यादा इंडिजिनस इन्वेस्टमेंट से वसाइल से जो है वो डेवलप हो सकते हैं, उनमें ज़्यादा एक्टिविटी को प्लान करना चाहिए, और फिर जिनकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है तो फिर आप इम्पोर्ट्स पर जो है वो डिपेंड है। जैसे जैसे कि आपने कहा कि पॉलिसीज़ को डिसिप्लिन के साथ परस्यू करना चाहिए, तो मैं वापस जाना चाहूँगा मोहम्मद औरंगज़ेब साहब की जानिब कि आपको क्या लगता है कि क्या वो जो अभी इनको बड़ी ज़रूरत है टफ़ डिसीज़न्स लेने की, तो डू यू थिंक विल ही बी एबल टू डू इट? क्योंकि हम देखते हैं कि अभी जैसे कि पीपल्स पार्टी ने, जो कि नून लीग की अलायंस में है, उन्होंने भी जो प्राइवेटाइज़ेशन की पॉलिसीज़ आई हैं, उनके लिहाज से तहफ़्फ़ुज़ात अपने पेश कर दिए हैं। तो डू यू थिंक इट विल बी पॉसिबल? देखिए प्राइवेटाइजेशन में तो जाहिर है इनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है वो रहता है। नजर आता है जी, पीपल्स पार्टी और पीएमएल, वहाँ आई थिंक कुछ डिफिकल्टीज हो सकती है, बट अच्छा दूसरी जो रिफॉर्म्स है ये केयरटेकर गवर्नमेंट में काफी फैसले टफ फैसले लिए, जी, और उसमें वो जो बिल्कुल। आम इम्प्रेशन था कि पुरानी ये टफ फैसले लेंगे तो कोई अपराइजिंग हो जाएगी, तो हुँ, ऐसे तो कुछ नहीं हुआ, और बल्कि मार्केट्स ने उसको वेलकम किया उन तमाम टफ डिसीजंस को। तो ठीक ये है। जो प्राइवेटाइजेशन के सिलसिले में भी एट टाइम्स जो है वो आपकी पीपल्स पार्टी भी जो है उसको सपोर्ट करती रही है, और वो मुमकिन है कि उसके प्रोसेस में आई थिंक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, तो वो चाहिए कि दोनों पार्टीज बैठकर जो है उसको उसको इंगेज हो एक दूसरे से, और एंगेजमेंट करके एक कंसेंसस डिसीजन ले आए। और ये जी, प्राइवेटाइजेशन जाहिर है वो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारी जो एसओईज हैं उनकी जितनी भी हमारी इन्वेस्टमेंट है उसका वो 1% से भी कम रिटर्न जो है लीड मिल रही है। ऐसे तो ही। हम 20-20% पे हमारी हुकूमत बोरो करती है, जी, और हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो 1% यील्ड वाली में हो, तो ये तो बिल्कुल कोई भी इसको जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो वो डिसइन्वेस्ट करें जी, 1% यील्ड वाली जो इन्वेस्टमेंट्स है, और अपने कर्जों को जो है वो पे ऑफ करें, ताकि वो लाइबिलिटी आपकी कर्जों की जो है वो बच जाए। और उसमें ये जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था कि पाकिस्तान के पास 19 ट्रिलियन के एसओईज के एसेट्स हैं, तो उनको जो है वो डिसइन्वेस्ट करें, अपना कर्जा पे ऑफ करें, तो उससे बहुत बड़ी सेविंग जो है वो एनुअल सेविंग्स गवर्नमेंट की जो हो सकती है, और फिर वो प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे वो उदाहरण, तो वो ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे, और फिर बिल्कुल। आपकी जो है वो टैक्स की इनकम भी बढ़ेगी, टैक्सेशन की, तो जब वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। और उसकी मिसाल पाकिस्तान में ही है कि ये बैंक एक वक्त में थे कि हर वक्त गवर्नमेंट को पैसे डालने पड़ते थे हर साल, उसकी बजाय आप देखें कि उसकी प्राइवेटाइजेशन हुई, जी, प्राइवेटाइजेशन के बाद जो है उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि अब वो एक एक बैंक जो है वो 30-30 40-40 अरब रुपए साल का जो है वो टैक्स कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है।
अच्छा सर, लास्टली मेरा आपसे ये सवाल ये है कि हमने अक्सर देखा है कि आप अपने इंटरव्यूज़ में हाइब्रिड सिस्टम की हिमायत करते हैं, लेकिन हमने देखा है कि इनके कोई ख़ास नताइज नहीं निकल रहे। तो हमारी इस बीमार मईशत का इलाज क्या है? और हमें क्या पता भी है कि इस मर्ज़ की वजह क्या है? हम गलतियाँ क्या कर रहे हैं? सबसे जो मैं समझता हूँ बड़ी गलती तो यही है कि हम इनडिसिप्लिन जी, इनडिसिप्लिन है। हमने ऐसे भी साल किए कि 18-19 बिलियन डॉलर्स का हमने जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट कर दिया। ठीक मैं है। नंबर देख रहा था कि हमारे जो 10 साल की जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, हमारा जो फॉरेन करेंसी डेट है वो उसके बराबर ही है। जी, मतलब करीब ये समझिए कि हमारा कोई 80 बिलियन डॉलर्स के लगभग जो है वो फॉरेन करेंसी डेट है। और हमारे पिछले 10 साल का जो करंट अकाउंट डेफिसिट भी करीब इतना ही बनता है। तो बिल्कुल। तो ये जो इनडिसिप्लिन है उसकी वजह से हम जो है वो ज्यादा प्रेशर में नजर आते हैं। और प्रेशर में नजर आते हैं और उनकी वो डेट सर्विसिंग हमारे लिए एक मसला बन गई है, क्योंकि हमने जो अपने लोन्स भी लिए हैं वो लोन जो है बास कमर्शियल लोन जो है वो शॉर्टर टेन्योर के हैं। जी, और कुछ जो गवर्नमेंट है वो भी शॉर्टर टेन्योर के हैं। तो उनकी उनकी जो मेच्योरिटी जो है वो जल्द से जल्द आ रही होती है, तो गवर्नमेंट के लिए जो है वो उसकी उसकी सर्विसिंग जो है वो डिफिकल्ट रहती है। तो सबसे पहले तो जरूरत इस बात की है कि हम अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को अच्छा कंट्रोल करें जी, उस वक्त तक के जब तक हमारे एक्सपोर्ट्स न बढ़ जाए, हमारे रेमिटेंसेस न बढ़ जाए। या इन अदर वर्ड्स हम ये कहते हैं कि आवर इम्पोर्ट शुड नॉट बी हायर देन आवर एक्सपोर्ट्स एंड रेमिटेंसेस। उसके अंदर अंदर जो है वो तो फिर ये कोई 80 बिलियन डॉलर का जो डेट है वो कोई इतना बड़ा नहीं है फॉरेन डेट। लोकल डेट भी चूंकि हर साल आप इतना जो है वो डेफिसिट करते हैं, और वो डेफिसिट ज्यादातर हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से हो रहा है। तो उसको जब तक कि ये इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे तो जी, वहाँ आपके ऊपर से बोझ जो है वो कम होगा। और आपके जो है वसाइल और आपकी जो वेस्टेजेस हैं, जिसमें एसओईज में की सारी वेस्टेज हो जाती है, उनको रोकना, ये एनर्जी सर्कुलर डेट को रोकना, जी, गैस सर्कुलर डेट को रोकना, ये ऐसे एरियाज हैं कि जो आपको रिलीफ प्रोवाइड करेंगे। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करना, पॉलिसीज को जो है वो इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाना, जी, ताकि अगर इन्वेस्टमेंट्स भी आएंगी तो आपके ऊपर ये करंट अकाउंट डेफिसिट का जो है वो बोझ कम हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये वाले एरियाज हैं कि आप इन्वेस्टमेंट्स को इंकरेज करें, इंटरेस्ट रेट को कम रखें, अपने बिज़नेस खर्चों को फ्रेंडली कंट्रोल एनवायरनमेंट बनाएँ। करें और एफिशिएंसी लाएं। चलें सर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमें अपना कीमती वक़्त दिया। बस जाते-जाते मेरी आपसे एक छोटी-सी गुज़ारिश ये है कि आप मेरे लिए तो इंस्पिरेशन हैं ही हैं और काफ़ी ज़्यादा हमारे देखने वालों के लिए भी आप इंस्पिरेशन होंगे। तो जाते-जाते आप यंग एंटरप्रेन्योर्स को, सारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि पाकिस्तान जो है वो बहुत ही वायबल कंट्री है और जी, उसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। तो हमारी यंग जनरेशन को ये यकीन होना चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो डेफिनेटली इंशाल्लाह टर्न अराउंड करेगा। जी, और ये इसमें आगे और बढ़ेंगे। जरूरत इस बात की है कि बस हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, हमारे जो गवर्नमेंट्स हैं, वो गवर्नमेंट जो है वो ईमानदारी से, मेहनत से जो है मेरिट पर जो है वो फैसले करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप ये दिन जो है